नमस्कार दोस्तों, उदय पाटिल स्कैफोल्डिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उदय पाटिल, उदय स्ट्रक्चर्स एंड इंजीनियर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे बात कर रहा हूँ। आज का शीर्षक है स्कैफोल्डिंग क्लैंप्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग क्लैंप्स। लेकिन ये वीडियो आगे देखने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली लाइक, शेयर और ये चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी काफ़ी सारी जानकारी मिलती रहे। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो स्कैफोल्डिंग क्लैंप्स, जो एक बेसिक चीज़ है स्कैफोल्डिंग के लिए, उसको देख रहे हैं। तो स्कैफोल्डिंग क्लैंप्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि फिक्स क्लैंप्स, स्वाइवल क्लैंप्स, पुटलॉक क्लैंप्स, स्लीव कपलर, एक्सपांडिंग जॉइंट पिन, बीम क्लैंप्स और बोर्ड रिटेनिंग क्लैंप्स। हम आज ये टॉपिक में इतने सारे क्लैंप्स का फंक्शन और वो क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये एक आम स्कैफोल्डर के लिए बहुत बेसिक और ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। तो चलते हैं फिक्स क्लैंप या राइट एंगल क्लैंप के बारे में देखते हैं। राइट एंगल क्लैंप, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये दो पाइप को 90 डिग्री एंगल में कनेक्ट करता है। ये दोनों पाइप को लगाने के बाद अपने को वापस उसका डिग्री या एंगल चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका 90 डिग्री एंगल होना तय है। ये बहुत ज़रूरी इसके लिए है क्योंकि वर्टिकल जो पाइप होता है स्कैफोल्डिंग का, उसको प्लम में हमेशा रखना ज़रूरी होता है और ये उसमें काम आता है। दूसरा जो है वो स्वाइवल कपलर होता है या स्वाइवल क्लैंप होता है, जो कि 360 डिग्री में घूम सकता है। यानी कि आप अगर डायगोनल पाइप या ब्रेसिंग पाइप जो कि एंगल में लगाते हैं, उसको आप इससे बहुत आसानी से फिक्स कर सकते हो। ये 360 डिग्री रोटेशन करने की काबिलियत रखता है और इसके लिए आपको कोई भी एंगल लेने में उसमें डिफ़िकल्टी नहीं होती है। जैसे कि आप जानते हो कि ब्रेसिंग इस स्कैफोल्डिंग का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अभी तीसरा जो आइटम है वो है पुटलॉक क्लैंप। पुटलॉक क्लैंप नॉर्मली हैंड रेलिंग के लिए यूज़ होता है। उसका एक जो क्लैंप होता है वो खाली हाथ का पंजा जैसा होता है, जिसमें पाइप को स्लीव करके वो पकड़ लेता है। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि उसमें कोई प्रोट्रूडिंग या बाहर प्रोजेक्ट करने वाला कोई बोल्ट या ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी सेफ रहता है और ये लगता है वॉकवेज में या ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई लोड नहीं होता है। उसके बाद में चलो चलते हैं स्लीव कपलर क्या होता है। स्लीव कपलर, जैसे कि उसका नाम सजेस्ट करता है, वो पाइप को बाहर से पकड़ लेता है। दो पाइप हम लोग एंड टू एंड उसको स्लीव कपलर में डालने के बाद, टाइट करने के बाद, उसको स्कैफोल्डिंग में असेंबली में यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ये दो वर्टिकल पाइप जॉइन करने के काम में आता है। जहाँ पे लोड होता है वहाँ पे ये स्लीव कपलर यूज़ होता है। उसका दूसरा भी एक कपलर है जो कि सिमिलर काम करता है, उसका नाम है एक्सपांडिंग जॉइंट पिन। लेकिन एक्सपांडिंग जॉइंट पिन थोड़ा लाइट काम के लिए काम में आता है। ये पाइप के अंदर से बैठता है और एंड टू एंड पाइप को कनेक्ट करता है। ये नॉर्मली सेफ्टी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको भी हैंड रेलिंग में ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसमें जो दो फ्लैप्स जो होते हैं वो अंदर बाहर हो सकते हैं और जब आप पाइप में ये टाइट करते हो तो पाइप में ये फैल जाते हैं और फ्रिक्शन से उसका कनेक्शन हो जाता है। इसके बाद में चलते हैं बीम क्लैंप की तरफ। बीम क्लैंप, जैसे कि आप उसका नाम से ही पता चल सकता है आपको कि ये बीम को कनेक्ट करता है। बीम यानी आई गर्डर, जहाँ पे स्टील का काम होता है, जहाँ पे स्टील फैब्रिकेशन होता है या तो ऑयल रिग्स होते हैं, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे ये काम में आता है। ध्यान रखिए कि ये जो बीम क्लैंप होता है ये हमेशा पेयर में यानी एक जोड़ी में लगता है और वो बीम क्लैंप की दोनों तरफ से लगा के हम पाइप को कनेक्ट कर सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छे से हम लोग सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग बांध सकते हैं। आगे चलते हैं बोर्ड रिटेनिंग क्लैंप। आपको, जैसे कि आप जानते हो कि बिना बोर्ड का या वर्क प्लेटफॉर्म का कोई भी स्कैफोल्डिंग कंप्लीट नहीं होता है, सेफ्टी आपको अलाउ नहीं करेगा।
तो ये जो आप अगर मान लो लकड़े के बोर्ड यूज़ कर रहे हो या स्टील के बोर्ड यूज़ कर रहे हो, एंटी स्किड वाले प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये बोर्ड रिटर्निंग क्लैंप लगा के उसको एक जगह पे रोक देना काफ़ी ज़रूरी होता है, वरना वो स्लिप होने का चांस होता है। तो ये कैसा लग रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। एक नीचे से वो पाइप को पकड़ लेता है और ऊपर से बोर्ड को पकड़ लेता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और स्कैफोल्डिंग के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे उदय पाटिल स्कैफोल्डिंग चैनल के और वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।